फैटी लिवर, ओ माय गॉड, फैटी लिवर मेरे को हो सकता है? यार मेरा तो वेट ज्यादा है। नहीं यार, मैं तो पतला हूँ। फैटी लिवर आपको हो सकता है। फैटी लिवर आज के टाइम पे अगर देखा जाए इतना ज्यादा कॉमन है, ऑलमोस्ट मतलब 3 लोगों में 1 इंसान को फैटी लिवर निकलता ही निकलता है। लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फैटी लिवर की कॉजेज के बारे में और फैटी लिवर में एक्चुअली बॉडी में चेंजेस क्या क्या हो रहे होते हैं। चलिए आज हम ये देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैटी लिवर इतना ज़्यादा कॉमन है कि ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन को फैटी लिवर है इंडिया में। तो इसमें से काफ़ी सारे 80% लोगों को तो कोई सिम्टम ही नहीं आता है, एंड मतलब मान लीजिए उसमें से 15-20% लोगों को माइल्ड सिम्टम्स भी आते हैं। कैसे? आपको वॉमिटिंग आने लग जाएगी, आपको थोड़ा सा जो है राइट साइड में हल्का अपर राइट साइड में पेन होगा, थोड़ा आपको ब्लोटिंग जैसी फीलिंग होना शुरू हो जाएगी। बहुत लेटर स्टेज अगर फैटी लिवर की हो गई है तो कहीं जाके आपके पेट में पानी भरना शुरू हो जाएगा या फिर आपको खून की उल्टी शुरू होने लग जाएगी और सबसे लेटेस्ट स्टेज में आपको लिवर ट्रांसप्लांट तक भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये होता है आपका फैटी लिवर। अब हम ये देखते हैं कि फैटी लिवर की स्टेजेस क्या क्या है। फैटी लिवर की बेसिकली स्टेजेस हैं 4। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपका जो फैट होता है वो लिवर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फैटी लिवर। स्टेज 2 में आता है आपकी जो बॉडी पे जो लिवर है उस पे जो फैट चिपका है उसके साथ साथ वहाँ पे सूजन होने लग जाती है, मतलब कि वहाँ पे आपका जो है इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। उस स्टेज को हम बोलते हैं नैश या मैश। तीसरा स्टेज आता है आपका फाइब्रोसिस का। उसमें क्या हो रहा होता है, आपकी लिवर में स्कारिंग शुरू हो जाती है, हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है। और लास्ट स्टेज होती है सिरोसिस, मतलब अगर आपने फाइब्रोसिस स्टेज तक अगर आपने उसको क्योर नहीं किया तो लास्ट स्टेज होती है सिरोसिस, जिसमें कि जो स्कारिंग है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज तक पहुंच चुकी होती है और पूरी लिवर खराब हो चुकी होती है। ये स्टेजेस होते हैं आपकी फैटी लिवर की। अब हम ये देखते हैं कि फैटी लिवर होता क्यों है। देखिए, फैटी लिवर क्यों होता है? फैटी लिवर इसलिए होता है क्योंकि आपकी लिवर होती है उसके आसपास फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। फैट जमा होगा तो इन्फ्लेमेशन भी होगी, और क्योंकि आपका लिवर एक बहुत ही मेजर ऑर्गन है आपकी बॉडी का, एंड आपकी बॉडी को काफ़ी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो अगर आपकी लिवर में प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूरी है कि आपको हो सकता है आपको डायबिटीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हो, आपको हाई ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं और आपको स्ट्रोक भी आ सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें ये ज़रूर देखना है कि हमें फैटी लिवर ना हो। फैटी लिवर नॉर्मली लोग अपने आप में कभी ऐसे जांच नहीं कराते, बट कई बार ऐसा होता है कि हम अल्ट्रासाउंड कराने गए थे फुल बॉडी का और मतलब एब्डोमेन का, और हमें वहाँ पे पता चला कि हमारा फैटी लिवर है। लेकिन अगर आपको फैटी लिवर जानना है कि भैया मैं कैसे टेस्ट कराऊं, मैं क्या टेस्ट कराऊं कि मुझे फैटी लिवर पता चल जाए कि है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको बेसिकली 3 टेस्ट कराने पड़ते हैं। नंबर 1 होता है आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपके लिवर के सारे फंक्शंस टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, आपके हार्मोन्स लिवर के चेक हो जाते हैं, एंजाइम्स चेक हो जाते हैं। दूसरा आता है आपका लिपिड प्रोफाइल, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है, क्या कई लोग ऐसे होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है लेकिन फैटी लिवर नहीं है, तो उससे हम पता कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका फाइब्रोस्कैन, बेसिकली ये अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है, एंड इसमें एक रॉड सी होती है अल्ट्रासाउंड सोनिक वाली जो आपकी लिवर की तरफ रखी जाती है, और उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी स्टेज पे है आपकी लिवर। तो ये बेसिकली 3 टेस्ट होते हैं जिनसे आप फैटी लिवर का पता लगा सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इस फैट को। नंबर 1 होता है हमारा डाइट। जितना हम लोग खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने आज पूरे दिन में 100% खाना खाया, हमें उसको कुछ नहीं है तो 20 to 25% हमें उतना कम कर देना है अपनी डाइट से, जिससे कि हम ज़्यादा कार्ब्स वाली डाइट ना खाएं। क्योंकि फैटी लिवर ज़्यादातर इंडियंस में ज़्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो डाइट है वो बहुत हाई कार्ब डाइट होती है, तो हमें कार्ब्स का इंटेक अपनी बॉडी में कम करना है। दूसरा अगेन आता है हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए? जैसे कि आपका एक्सरसाइज ये नहीं कि आप नॉर्मल टहल रहे हैं, टहलने के बाद भी आपका हार्ट रेट नहीं बढ़ रहा, वो हम एक्सरसाइज में नहीं काउंट करेंगे। एक्सरसाइज वही है जब आप भागें या अगर आप वॉक भी करें तो आप ब्रिस्क वॉक करें, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, आपको पसीना आ रहा है। ये आपको बस 5 दिन तक करना है हफ्ते में, तो आपकी फैटी लिवर में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तीसरा होता है से नो टू अल्कोहल। अगर आपको फैटी लिवर कहीं पे भी आप किसी भी स्टेज पे हैं तो आप बिल्कुल भी अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें। हालांकि क्वांटिटी बहुत कम है लोगों की जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमें उन लोगों की भी जो लोग पी रहे हैं और उनको फैटी लिवर आ गया है, तो दिस इज द टोटल नो टू अल्कोहल।
चौथा, आप अपना वेट रिड्यूस करेंगे तो आपकी फैटी लिवर और आपका कोलेस्ट्रॉल सब में आपको असर दिखेगा लिवर में भी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये ज़रूरी नहीं है कि फैटी लिवर सिर्फ मोटे लोगों में हो, फैटी लिवर पतले लोगों में भी हो सकता है। उसको हम बोलते हैं लीन फैटी लिवर। लेकिन वो हो क्यों रहा है? जी, वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो इंसान मोटा नहीं है लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, उनको डायबिटीज़ है और साथ-साथ उनको फैटी लिवर भी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। अगर ये चीज़ें हैं और आप पतले भी हो तो इसका मतलब आपको फैटी लिवर होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर।